पुस्तक को आपको बहुत से देशों में बैन किया गया है, क्योंकि जानता है कि इस पुस्तक को जो भी पढ़ लेगा देना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में आजकल के समय में कोई ब्रह्मचर्य का नाम नहीं लेता है। स्वामी जी इसमें चेक कर बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पर जोर दिए। जन्म मृत्यु ध्ययन विषय गुरु मंत्र प्राणायाम संध्या उपासना योगोपवीत उपनयन ब्रह्मचर्य। नमस्ते, आज हम एक आपको बुक नहीं, ये परमाणु बम लेकर आए हैं। बुक नहीं, परमाणु बम है। आर्य समाजियों का पहला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के बारे में हम आपको पूरी तरह से समीक्षा बताएंगे कि क्या है इसमें, क्या नहीं है और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, कहाँ से आपको कम दाम में मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिए और आपको जहाँ भी कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में करके पूछिए। ना हम आपको लाइक करने के लिए कहते हैं ना शेयर करने के लिए, बस आपको जो पूछना हो कमेंट में। कुछ नहीं हो तो एक बार स्वामी दयानंद के नाम को लिख दीजिए या ओम महामंत्र ही लिख दीजिए। लिखिए आप जरूर, क्योंकि हमें पता चलता है कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं और कितने लोग नहीं देखते हैं। चलिए इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इस पुस्तक को स्वामी दयानंद जी ने जिस पुस्तक को लिखे हैं, स्वामी दयानंद, इस पुस्तक को आपको बहुत से देशों में बैन किया गया है, क्योंकि जानता है कि इस पुस्तक को जो भी पढ़ लेगा मुसलमान या ईसाई, वो खुद अपना उस पंथ को छोड़ करके धर्म तो नहीं कर सकते। धर्म तो एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म है, बाकी तो सब जितना भी है मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी, सब धर्म नहीं, एक पंथ है। धर्म एक ही है, सत्य सनातन है, वैदिक है, धर्म है, सत्य सनातन। न इसका आदि हुआ है, न कभी इसका अंत होगा। जब से पृथ्वी का उदय हुआ है मानव जाति का, तब से सत्य सनातन धर्म वहीं से शुरू हुआ है और सबसे लास्ट तक वही रहेगा। तो इस पुस्तक को शुद्ध मतलब रूप से कैसे ईश्वर को हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को हम लोग मान सकते हैं, कैसे उसको हम जान सकते हैं कि मेरे साथ है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में आजकल के समय में कोई ब्रह्मचर्य का नाम नहीं लेता है। स्वामी जी इसमें चेक कर बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पर जोर दिए हैं इस पुस्तक। इसमें पढ़िएगा तो 14 सोमलास में इस पुस्तक को बनाया गया है। जोर दिए कि ब्रह्मचर्य के बारे में मानव जीवन को बताया है। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। चारों के लिए बताया कि कब कितने उम्र तक किसको ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, किसको गृहस्थ में जाना चाहिए, किसको संन्यास ले लेना चाहिए, किसको वानप्रस्थ यात्रा करना चाहिए, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। सब इसमें बताया गया कि कोई जन्म से कोई नहीं होता है। और आर्य समाज में जन्म जाति नहीं मनाई जाती, उसमें कर्म के हिसाब से आपको बना जाएगा। क्या कर्म कर रहे हैं आप वही। तो इस पुस्तक को पढ़िए और इसको हम तो और किसी वीडियो में नहीं कहते कि प्रसार कीजिए। अगर आप सच्चे मतलब आपको अपने धर्म को लेकर थोड़ा सा भी चिंता है या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप इसे केवल वीडियो को ना हम कहेंगे लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बस इस वीडियो को अपने मित्र के पास केवल शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस पुस्तक में देखते हैं। स्वामी दयानंद की जय। स्वामी दयानंद के गुरु, हम लोग के भी गुरु दादा विरजानंद जी के चरणों में चरण स्पर्श। धन्यवाद। चलिए हम लोग देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश बुक, इसे खुद लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ। देखिए पर ओम बना हुआ है इसका, देखिए पीछे का बैक कवर है और इसमें टोटल पेज आपको है, इसमें टोटल पेज 480 आपको पेज इसमें है, आपको दिखाई दे रहा है 480 पेज इसमें हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश बुक आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है और 125वां संस्करण है। जनवरी 2026 का छपा हुआ पुस्तक ये है। आपको 125वां संस्करण छपा हुआ जनवरी 2026 का छपा हुआ है। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इसका मूल्य देखिए लिखा है 60 रुपया। ये पुस्तक पैसा कमाने के लिए नहीं ट्रस्ट छापता है, लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप ऑनलाइन इसको मंगाइएगा तो आपको डिलीवरी चार्ज जोड़ दे, लेकिन सबसे न्यूनतम इसका चार्ज है 60 रुपये। सब लिखा हुआ है कि हिंदी में इतना संस्करण छपा, बंगाली में 6, मलयालम में 1, अंग्रेजी में 1, टोटल मिला करके सब लिखा हुआ है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको इसमें समोल्लास दिया गया। समोल्लास का मतलब होता है कि अध्याय। इस पुस्तक में अध्याय न बोल करके इसको समोल्लास के शब्द में बोला गया है। इसमें 14 समोल्लास बताया गया है, यहाँ तक 14 आपको है। इसमें देखिए प्रथम समोल्लास में ईश्वर को ओमकार के नाम की व्याख्या। प्रथम आप समोल्लास पढ़िएगा तो उसमें ओम की व्याख्या आपको मिलेगा। द्वितीय समोल्लास संतान की शिक्षा, संतान को किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए, दूसरा समोल्लास में मिलेगा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य
पठन पाठन व्यवस्था, सत्य ग्रंथों का नाम और पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थ व्यवहार के बारे में बताया गया है। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास का विधि बताया गया है। छठे समोल्लास में राजधर्म का बात बताया गया है। सातवें समोल्लास में वेद ईश्वर विषय के बारे में बताया गया। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में बताया गया। नौवें समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष का व्याख्या किया गया। 10वें समोल्लास आचार अनाचार व्यभिचार विषय के बारे में बताया गया है। 11वां समोल्लास 11वां समोल्लास लिखा हुआ है आर्यवर्त मर्त मतांतर खंडन मंडन विषय में बताया गया है। 10वें समोल्लास में चरक बाग बौद्ध जैन मत का विषय में बताया गया है। 13वें समोल्लास में ईसाई मत का विषय बताया गया। 14वें समोल्लास में इस मुसलमान का विषय मत का विषय बताया गया है। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय बताया गया है। 14वां समोल्लास बताया गया है। तो इसका पेज की क्वालिटी तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम है। और इसमें आपको संस्कृत में और हिंदी दोनों आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। संस्कृत में मंत्र लिखा हुआ होगा, हिंदी में उसका अर्थ बताया गया है। तो आप इस पुस्तक को जितना अधिक आप पढ़िएगा उतने आपको, जितने बार पढ़िएगा उतने बार आपको कुछ ना कुछ नया कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। यहाँ शुरू हो रहा है निर्देशक भूमिका। प्रथम समोल्लास ईश्वर व्याख्यान नाम, मंगलाचरण समीक्षा। द्वितीय में बाल शिक्षा, भूत प्रेत जन्म मृत्यु अध्ययन विषय, गुरु मंत्र, प्राणायाम, संध्या उपासना, योगोपवीत, उपनयन, ब्रह्मचर्य। इस प्रकार कर करके 14 समोल्लास के बारे में मिलेगा। यहाँ से ये पाठ शुरू होता है। तो ये आप जो भी इस पुस्तक को पढ़ लेगा उसके अंदर के जो भी शंका समाधान होगा सब उसका निवारण हो जाएगा इस पुस्तक। तो अब हो सकता है अब इसे किसे पढ़ना चाहिए, तो इसे हर व्यक्ति को 14 वर्ष से लेकर के जो अंतिम स्थिति में है संन्यास आश्रम तक है, उन लोगों को पढ़ने के लिए बेस्ट पुस्तक है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चारों वेद का सार, गीता महाभारत सबका इसमें सार मिला करके इसको सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी द्वारा बनाया गया। इसको आर्य समाजी लोग पांचवा वेद भी कहते हैं। तो इस पुस्तक को आवश्यक है तो मंगाइए, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है आप सब लिंक दे दिए हैं, आप यहाँ से करके मंगाइए और पढ़िए। और अपने बच्चों को धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, गलत क्या है, सही क्या है उसको बारे में पढ़ने के लिए तो आप इसको मंगाइए और इसको जरूर पढ़िए। कोई दिक्कत आपको होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।